नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल में। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता से भरा देश है जो अपनी नदियों के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। इस विविधतापूर्ण देश से होकर बहने वाली असंख्य नदियों में से 7 नदियों को हिंदू धर्म में विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। ये नदियां न केवल पारिस्थितिक और आर्थिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आज हम इन 7 पवित्र नदियों और उनके विशिष्ट स्थानों के महत्व को जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। एक नज़र डालते हैं नदियों के नाम पर। 1. गंगा, 2. यमुना, 3. सरस्वती, 4. गोदावरी, 5. नर्मदा, 6. सिंधु, 7. कावेरी। आइए पहले गंगा के बारे में जानें। स्थान उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा, जिसे अक्सर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय नदी है। यह उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद प्रयागराज जैसे शहरों से होकर बहती है। माना जाता है कि गंगा स्वर्ग से उतरी है, जो दिव्यता और सार को अपने साथ लेकर आई है। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब दूसरा यमुना के बारे में जानें। स्थान उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना एक और पवित्र नदी है जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है और इलाहाबाद प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा में मिल जाती है। यमुना का भगवान कृष्ण से गहरा संबंध है, जिन्होंने अपना बचपन इसके किनारे बिताया था। कई भक्त इसके जल में अनुष्ठान करने और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अब तीसरे सरस्वती के बारे में जानें। स्थान माना जाता है कि यह राजस्थान और गुजरात से होकर बहती थी। सरस्वती नदी, जिसका अक्सर प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, एक प्राचीन नदी है जिसके बारे में माना जाता है कि यह कभी सिंधु नदी के समानांतर बहती थी। समय के साथ इसकी भौतिक उपस्थिति फीकी पड़ गई है, लेकिन ये ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक बनी हुई है। माना जाता है कि सरस्वती वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों से होकर बहती थी, जिसने वैदिक सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जानते हैं चौथी नदी गोदावरी के बारे में। स्थान महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र में नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी दक्कन क्षेत्र में विशेष रूप से पवित्र है और अपने जीवन निर्वाह गुणों के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ मेले जैसे तीर्थयात्रा और त्योहार इसके किनारों पर आयोजित किए जाते हैं। अब 5वीं नदी नर्मदा के बारे में जानें। स्थान मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात से होकर भरूच के पास अरब सागर में गिरती है। यह अपने आध्यात्मिक महत्व में अद्वितीय है। यह उन कुछ नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। किंवदंती के अनुसार नर्मदा का जन्म भगवान शिव के गहन ध्यान के दौरान उनके पसीने से हुआ था। तीर्थयात्री नर्मदा परिक्रमा करते हैं, जो नदी की परिक्रमा करने की एक कठिन यात्रा है। अब जानते हैं 6वीं सिंधु इंडस के बारे में। स्थान तिब्बत में उत्पन्न, लद्दाख और पाकिस्तान से होकर बहती है। सिंधु या सिंधु नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। ये तिब्बती पठार से निकलती है, भारत में लद्दाख से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान से होकर गुजरती है, अंततः कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक सिंधु घाटी सभ्यता इसके किनारों पर पनपी। अब अंत में 7वीं कावेरी के बारे में जानें। स्थान कर्नाटक के तालकावेरी से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों से होकर बहती है।
ये कर्नाटक के तालकावेरी में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में पूजा जाता है और इसे देवी माना जाता है। इसके किनारों पर कई मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। नदी के सम्मान में आदि पेरुक्कू का वार्षिक उत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, भारत की 7 पवित्र नदियां सिर्फ जल निकाय नहीं हैं, वे देश के आध्यात्मिक, लोकाचार और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग हैं। प्रत्येक नदी मिथकों, किंवदंतियों और अनुष्ठानों की विरासत को समेटे हुए है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। जैसे जैसे ये नदियां भूमि को पोषण देती हैं, वैसे वैसे वे लाखों लोगों के आध्यात्मिक जीवन को भी बनाए रखती हैं, जो हमें प्रकृति और देवत्व के बीच के गहन संबंध की याद दिलाती हैं। चाहे आप आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वाले तीर्थयात्री हों या भारत की प्राकृतिक सुंदरता की खोज करने वाले यात्री, इन पवित्र नदियों के किनारे की यात्रा निश्चित रूप से एक परिवर्तनकारी अनुभव होगी। दोस्तों, इस प्रकार के अनमोल मंत्रों और तथ्यों की जानकारी के लिए देखें हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।